नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, आइए कार्यक्रम के पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 5 अक्टूबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज आपका राशिफल। उसका शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है, रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों से मिलना होगा, नए फायदे के सौदे भी होंगे और परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी, मन प्रसन्न होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने आप नहीं टेकें, जमकर संघर्ष करें, आप सफल होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। धार्मिक पूजन पाठ करें। घर से बाहर निकलने से पहले सीधा पैर घर के बाहर रखें, आप सफल होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु कई बार हम चलते हुए निर्णयों को रोक लेते हैं। आज अपने निर्णय रोकें नहीं, थोड़े से धीमे हो जाएं, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लें, आप सफल होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज दो नाव पर सवारी नहीं करनी चाहिए। आज दिन भर में एक ही कार्य संपन्न होगा। पहले ठोस निर्णय कर लें, कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा बाद में, तब जाकर कार्य का शुभारंभ करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। लाभ के अच्छे संकेत हैं। रुके धन की भी प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता होगी। जिस संकोच के कारण आप अपनी बात नहीं रख रहे थे, उसका त्याग करके अपने मन की बात कह डालें, आप सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। दिन तो वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु कहीं मित्रों के साथ बैठकर कुछ मीटिंग हो, परिजनों के साथ मीटिंग हो, तो वहाँ शब्दों का चयन ठीक करें, बेहतर होगा। बाकी योग शुभ है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत दिन बहुत अच्छा है। दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में व्यवधान न डालें, अन्यथा आप अपमानित भी हो सकते हैं, बदनाम भी हो सकते हैं। अपने काम से काम रखें, बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को खुशखबरी मिलेगी। आपके कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, नए कार्य हाथ में होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज उलझे हुए कार्यों को सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपका प्रयास सफल होगा। धन की स्थिति भी आज मजबूत रहेगी। रुके धन की प्राप्ति होगी, नया कार्य भी शुरू होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज मानसिक तनाव कम रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिजन आपको सहयोग प्रदान करेंगे, मनोबल आपका बढ़ा चढ़ा होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का वैसे दिन बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। खान पान, यात्राओं में खान पान का विशेष ध्यान रखें। धन की व्यवस्था करके यात्राएं करें, बेहतर होगा। यात्राएं आपकी सफल हो रही हैं, एक आध दिन आपको अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स में। आज वैष्णवमुखी एकादशी है। आज एकादशी और द्वादशी तिथि साथ साथ हैं। प्रातः उदित तिथि वैष्णवमुख के लिए मुख्य मानी जाती है। आज की एकादशी का व्रत करने से कई सारे लाभ तो वैसे प्राप्त होते ही हैं, परंतु आज की एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान जब शयन को जाते हैं, आज के दिन वह करवट लेते हैं। ब्रह्मा जी भी ओम की ध्वनि निकालते हैं। आज मंत्रोपचार करने का बहुत अच्छा योग होता है। अपने मंत्र का जाप करें। मंत्र आज बहुत जल्दी भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से सही हो जाता है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और बताएंगे उनके समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राम। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन ग्रहों की स्थितियों के कारण मनुष्य जुड़वा होते हुए भी उनकी प्रवृत्तियां अलग होती हैं और उनकी शक्लों में भी समानता नहीं होती है। आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। डीएनए तक, इसके बाद क्रोमोसोम्स, परमाणु, अणु, मॉलिक्यूल, अणुसूत्र, अणु से भी सूक्ष्म, फिर रेज, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रेज, न्यूक्लियर रेज तक आप पहुंच गए, जिसे आप विज्ञान की खोज कहते हैं। अहम विज्ञाना विज्ञानानंदम विज्ञानातरे विजानीयात्। हनुमान को कहा, तुम ही सकल विज्ञान निधाना। हनुमान का लग्न क्या है? वृश्चिक। तादृशः, एक ही शकल के दो औलादे भी बिल्कुल जुड़वा। जितनी बढ़िया स्टडी एस्ट्रोलॉजी करता है उतनी क्रोमोसोमल स्टडी फिजिक्स भी नहीं कर सकता, न कर पाया। इसमें जुड़वा में भी यूनिकनेस अलग अलग है। वेस्टर्न मत में तो एवरी फेस इज वॉल्यूम इफ यू हैव कैपेसिटी टू रीड इट, शेक्सपियर का वाक्य। एवरी फेस हैज द पोटेंशियलिटी, द यूनिकनेस and difference from other personality। लेकिन ये वेस्टर्न मत है। कूटस्थ भाव में ही अंतर आ जाएगा, व्यवहार में अंतर आ जाएगा, इच्छाओं में अंतर आ जाएगा और स्वरूप में भी अंतर आएगा। स्वरूप में अंतर कहां से पता लगता है? अप्सरिस खोजो कहाँ जाई। जुड़वा माने बिल्कुल वही रूप नहीं हो सकता। तो परमात्मा कहता है, मेरे रूप का कोई है ही नहीं। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब माई। और देखी हूँ सकल भूमि बरदाता, अवंसन सहित धरई हम गाता। देखना, अपने ही अंश, शंख चक्र अरु और गदा पुनीता, और भरत शत्रु हन लक्ष्मण सीता। सीता इसमें इंगला पिंगला और सुषुम्ना शक्तियों का आधारभूत, और शंख चक्र गदा, इन तीन स्वरूप में भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये अंश ही हैं। लेकिन राम के तादृश जुड़वा ही हैं। ये एक ही अंग से अलग अलग, विष्णु के अंश धारण, चक्र धारण किए, शंख धारण किए, गदा धारण किए, और ये तीनों अलग अलग भाई के रूप में आए। लेकिन रूप मिलता तो है, तादृशता तो है, लेकिन अलग अलग है। गो श्यामल बदन राम पर नेहु, और भरत
लक्ष्मण गौर स्नेहु। भरत और लक्ष्मण का स्वरूप गौर वर्ण का था, जबकि शत्रुघ्न और राम का श्यामल वर्ण का था। एक ही अंश परमात्म पूर्ण अंश ब्रह्मांड नायक के पूर्ण अंश से भी जन्म ले हुआ देव पुरुष जो मृत्यु लोक में अयोध्या में पैदा हुआ, उसमें भी समरूपता नहीं है। तो यानी पोटिशियंटी अगर एक ही स्थान पर रहते हुए एक ही चूल्हे की रोटी खाते हुए, जहां राम अत्यंत विनय भाव से युक्त है, वहां लक्ष्मण उग्र और उदार है, तो भरत धर्म का ब्रह्मांड नायक है, तो शत्रुघ्न रिपुदमन है। देखिए चारों में गुण अलग अलग आए, रूप अलग अलग आए, जबकि अंश एक ही है। फिर ये क्यों ऐसा होता है? उपजहि एक संग जग माही, बहुत बड़ा वाक्य बोल रहा हूं। उपजहि एक संग जग माही, और जलज जोक जिमि जल बेल गाई। दोनों पानी से पैदा होते हैं, कमल भी और जोंक भी। लिंच जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। चपक गई जोंक तो खून पी डालेगी, और कमल हाथ में आया तो पूरा हाथ सुवासित हो जाएगा। सूर्य तक कमल की सुंदरता को देखकर अटकेलियां खेलता है, जबकि दोनों का बाप जल है। मिलत एक दुख दारुण देही, एक ही माई बाप जल से उत्पन्न। ये जोंक मिली तो चपक गई, खून चूस लिया। अभिचुरत एक और प्राण हर ले, और राम के वनगमन होते ही अयोध्या का नायक दशरथ अपने प्राण त्याग देता है, उसकी विनयशीलता को देखकर। अर्थात एक ही तादृश रूप जब ब्रह्मांड नायक अपने अंश से नहीं कर पाया, तो क्या मनुष्य का शरीर चाहे वो जुड़वा ही क्यों न हो, एक तादृशता कभी हो ही नहीं सकती, त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं हो सकती। अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग गुणों का प्रमाण हर एक व्यक्तित्व और बॉडी में पाया जाता है। ऐसा सनातन और वेस्टर्न मत दोनों से देखा जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं स्टीव श्रोत्री नगरोटा बगवा हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1984, 9:26। उसने B.Tech की हुई है। उसको नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में मिलेगी, कृपया बताएं जी। आज की पहली कॉल हमें आई है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से सतीश जी की। गुरुजी अपने बेटे के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे ने B.Tech किया हुआ है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि उसको सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कुंभ सिंह स्वाति, बहुत अच्छा योग है आपके पुत्र को। गवर्नमेंट नौकरियां बहुत मिलती हैं। यू हैव टू गो थ्रू 2 प्राइवेट 4। उल्टा है, 2 प्राइवेट 4 गवर्नमेंट। 4 चयन इनका गवर्नमेंट में होता है, रेलवे, बैंक, टैक्सेशन एंड प्रशासन, जो चाहे ग्रहण करें। तो सतीश जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के भविष्य और उनके करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। आपके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम नेहा नारायण है। मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम अनसुईया नारायण है। डेट ऑफ बर्थ 27/8/1952, शाम 7:05, मुंगेर, बिहार। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, पता है मेरी मम्मी का घर बनेगा या नहीं, तो कहाँ रहेगी और मम्मी का फ्यूचर कैसा रहेगा। मुंगेर बिहार से हमें कॉल कर रही हैं स्नेहा नारायण जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी माताजी के लिए है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी माताजी अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगी और आगे उनका भविष्य कैसा रहेगा, आपसे जानना चाहती हैं। उल्टा प्रश्न कर बैठे, फिर हमको पंचम से चतुर्थ, द्वादश, पुत्री की आवाज से चतुर्थ भाव, चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा, है सब खेल गड़बड़ है। उत्तर की तरफ कहीं बोरिंग हुई थी आपके घर में, कुआं था, गड्ढा था। ये स्थान पर पाइप अभी भी पड़ा है, गड्ढा अभी भी ब्लैक रेज इसमें से निकलती है। ओके, जिसके कारण यहाँ पर मांगलिक कार्यों की
स्थितियाँ जिसमें मकान बनाना, मकान में निवास करना, ये सबसे बड़ा मांगलिक कार्य होता है, सिद्ध नहीं होता। सूर्य को जल देना प्रारंभ कराओ अपनी माँ को, तब आगे का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। तो स्नेहा जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी माता जी से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो गया होगा और उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के समाधान। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं कृष्णवीर जोधपुर से बोल रहा हूँ जी, और मेरा जन्म तारीख है 1 जून 1938 और जन्म का समय है 1:30 AM और जन्म स्थान है बावल, हरियाणा में। मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, क्या मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? तो वो कब तक मिल जाएगा? ये विवाद कब तक दुरुस्त हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है किशन वीर जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि वो कब तक सुलझ पाएगा, आप इन्हें बताएं। चतुर्थ भाव पर मीन का भाव चंद्रमा को दूषित स्थितियां प्रदान कर देता है, जिसके कारण विवाद, और इसके लिए आप दोषी हैं। आप जब तक अपने सुख और नौकरी के कालखंड में आपने कभी उधर कदम नहीं बढ़ाया और अब आप वहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि हमें वहाँ चाहिए, इस कारण से विवाद है। हाउएवर 1/7, 1/7वां हिस्सा आपके मिलने के प्रमाण देखे जाते हैं। तो किशनवीर जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं फैजाबाद से बात कर रही हूँ, वर्षा पहुँचानी। उसका जन्म तिथि है 19 अप्रैल 82 और टाइम है सुबह के 4 बजे, फैजाबाद। गुरुजी, मुझे अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछना है, बहुत विलम्ब हो गया है, कृपया बताइए उसकी विवाह कब तक होगा और कहाँ पर होगा और लड़का कैसा मिलेगा, कृपया बताएं गुरुजी, कोई जोशी उपाय बताएं। वर्षा जी ने हमें कॉल किया है फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपनी बेटी के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी के विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है। 31 वर्ष 11 माह 3 दिन कागज कलम से नोट कर लो, कोई विलम्ब नहीं हुआ है। आपके हिसाब से ब्रह्मा नहीं चलता, आपकी घड़ियों से सूर्य नहीं चलता। ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए या समाज को चलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए मैं क्यों कहूँ, समाज को चलाने के लिए आपने घड़ी बना दी और टाइम फिक्स कर दिया। सूर्य इससे बाधित या स्वतंत्र है? सूर्य को कुछ लेना देना नहीं आपकी घड़ी से। देयर इज नो डिवीजन ऑफ टाइम एट ऑल। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि 31 वर्ष 11 माह 3 दिन की अवस्था आपकी पुत्री को जब प्राप्त होती है, तभी विवाह का पहला क्रमांक देखा जाता है। तो वर्षा जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मैं सरोज कोबियाल बोल रही हूँ देहरादून से। मुझे अपने भाई ऋषभ कुमार के बारे में पूछना है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च 1992 है। ये रात के 11:15 बजे पैदा हुआ है और इसका जन्म स्थान है चमोली गढ़वाल, उत्तराखंड। अभी 2014 में इसने बीटेक पूरा किया है और मुझे ये पता करना है कि इसकी जॉब कब तक लगेगी और किस तरह की लगेगी, सरकारी या प्राइवेट। ये जहाँ भी जाता है वहाँ इसका मतलब हो नहीं पाता है सिलेक्शन, तो आप मुझे बता दीजिए कि इसकी जॉब कब तक लगेगी। देहरादून उत्तराखंड से हमें कॉल कर रही हैं सरोज जी। गुरुजी, अपने भाई के करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके भाई ने बीटेक किया है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि उसको नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी या फिर प्राइवेट, आप इन्हें बताएं। वृश्चिक विशाखा, पिता को या पिता का चित्र लेकर ये जब जाएगा इंटरव्यू में तभी चयन होगा, क्योंकि इसको 5th हाउस से ऊर्जा इसको प्राप्त होती है और गवर्नमेंट जॉब इसको मिलता है 2 प्राइवेट के उपरांत।
तो सरोज जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपके भाई को किस प्रकार की नौकरी मिलेगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, सरोज जी की समस्या के समाधान के साथ ही वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं क्या है हमारे आज के आखिरी कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं दिनेश्वर प्रसाद बोल रहा हूँ, झारखंड बोकारो जिला से। मेरे बेटे का नाम है प्रशांत भारतीय, जन्म दिन है 19/11/1978, शाम के 4:55। मैं अपने बेटे के भविष्य के विषय में जानना चाहता हूँ का योग कब तक है और विवाह कब तक होने की संभावना बनती है, बहुत उसमें परेशानी हो रही है। आज की आखिरी कॉल हमें की है दिनेश्वर प्रसाद जी ने बोकारो झारखंड से। गुरुजी अपने बेटे के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके बेटे को नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही जानना चाहते हैं कि उसका विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। वृष मिथुन पुनर्वसु, बिना गाय के दान के विवाह इसका नहीं होता। लिखे वह न विधि वैदेही विवाह। तो दिनेश्वर जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने पुत्र से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा और आपके बेटे के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी कॉल्स के बाद वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।